एक शरारती बच्चा बस में मास्क पहनकर लोगों को परेशान कर रहा था। इस बार उसने गलत शख्स को अपना निशाना बना लिया। उसने खिलौना से युवक के कंधे पर जोर से वार कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि युवक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। गुस्सा बेकाबू होने पर वह किसी की जान तक ले सकता था। फिर भी युवक ने खुद को संभाल लिया। कंडक्टर ने बच्चे की माँ से उसे रोकने को कहा, लेकिन महिला उल्टा कंडक्टर पर भड़क गई। मेरा बच्चा जो चाहे करेगा, तुम्हें क्या। यात्रियों ने महिला की हरकत पर उसे खूब सुनाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। माँ के इस रवैये से बच्चे की शरारत और बढ़ गई। कुछ देर बाद बच्चे की नजर युवक के हाथ में रखे टैबलेट पर पड़ी। वह उसे लेने की जिद करने लगा। बच्चे की माँ तुरंत युवक के पास पहुंची और बोली, मेरे बेटे को टैबलेट चाहिए, जल्दी से दे दो। युवक ने शांत होकर कहा कि वह अब भी टैबलेट इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन महिला जबरदस्ती उसे छीनने लगी। लेकिन महिला इससे और भड़क गई और बोली कि उसने जानबूझकर टैबलेट उसके बेटे को ललचाने के लिए दिखाया है। इतना कहकर उसने युवक के टैबलेट पर पैर रख दिया और उसे तोड़ दिया। युवक का गुस्सा बेकाबू होने लगा। उसने महिला का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी उसे डॉक्टर की चेतावनी याद आई, गुस्से में खुद पर काबू रखना, वरना किसी की जान जा सकती है। युवक ने तुरंत खुद को शांत किया और बताया कि वह अभी मानसिक अस्पताल से इलाज कराकर निकला है। उसने महिला से उसे और न उकसाने की विनती की, लेकिन महिला ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। तभी युवक की दवाइयां जेब से नीचे गिर गईं। महिला ने दवाइयां देखकर उसका मजाक उड़ाया और उन्हें वापस देने से इनकार कर दिया। युवक बार बार खुद को रोकता रहा और अपनी माँ को याद करता रहा, जो घर पर उसका इंतजार कर रही थी। तभी बच्चे की नजर युवक के गले में लटके एक कीमती पेंडेंट पर पड़ी। उसकी माँ ने भी उसे हथियाने की ठान ली। उसने कहा, इतनी अच्छी चीज तुम्हारे जैसे कायर के पास बेकार है। अगर चाहिए तो पहले मेरे बेटे से घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। मजबूरी में युवक घुटनों पर बैठ गया, लेकिन महिला ने पेंडेंट लौटाने के बजाय उसे जमीन पर फेंक दिया, जिससे वह टूट गया। ये पेंडेंट उसके पिता की आखिरी निशानी था। अब युवक की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। महिला फिर भी उसे उकसाती रही, तुम कहते हो तुम खतरनाक हो तो मारो मुझे, क्या हुआ, डर गए। युवक के दिमाग में माँ और पिता की बातें घूमने लगी, लेकिन इस बार उसका धैर्य पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने महिला की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर तुम इतनी ही मौत चाहती हो तो ठीक है। बस में अचानक सन्नाटा छा गया। दोस्तों, आखिर अब युवक को उनके साथ क्या करना चाहिए?